मुगल आक्रांताओं पर विजय प्राप्त कर आगरा किले पर भगवा लहराने वाले महाराजा सूरजमल का विजय दिवस पर अब आगरा किला में मनाया जा रहा है। भरतपुर के महाराजा सूरजमल ने तो 264 साल पहले 12 जून 1761 को आगरा किला जीता था। तभी से जाट समाज इस दिन को विजय दिवस के तौर पर मनाता आ रहा है। इसलिए जाट समाज ने आगरा किला में 12 जून को आगरा विजय दिवस मनाने की अपील की है और इस पर योगी सरकार ने आगरा किला में आगरा विजय दिवस मनाने की जिम्मेदारी पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय को दी है। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के दिल्ली स्थित मुख्यालय से आगरा किला में स्थित जहांगीर महल के सामने आगरा विजय दिवस समारोह के लिए अनुमति मांगी थी, जिसके बाद अब कार्यक्रम को लेकर तैयारी तेज हो गई है। जिस किले को महाराजा सूरजमल ने जीता था, उस आगरा किला में पहली बार महाराजा सूरजमल की वीरता के किस्से गूंजेंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है। आगरा से तेज रफ्तार कार नाले में गिरी, कार सवार सभी को सकुशल निकाला गया बाहर। बीती रात की बताई जा रही घटना, क्रेन की मदद से कार को निकाला गया बाहर। आगरा थाना जगदीशपुरा क्षेत्र के सेंट्रल पार्क की घटना। धौलपुर के पुराना शहर बटौपुरा में सुबह एक युवक दूध लेने जा रहा था। युवक पर हमला हो गया, बोल दिया और ऐसे में अकबर और उसके बेटे शहजब ने मोटरसाइकिल से खींचकर राख पिटाई कर लात घूंसों से की मारपीट में जान मारने की धमकी दी भी और पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित ने अपनी जान को खतरा बताया और पुलिस अधीक्षक से सुरक्षा की मांग की है एवं जिला पुलिस अधीक्षक ने पूरी कार्रवाई का आश्वासन दिया है और कोतवाली पुलिस को तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करने का आदेश जारी किया है। मुझे रोक लिया कि रोक रही है और पकड़ के मुझे मराई देती, मुझे पटक लिया नीचे। कितने बजे की घटना है ये? सुबह 7 बजे की घटना है। कौन कौन था मारपीट करने वालों में? अकबर खान और उसका बेटा सहजब। पहले भी आपसे कभी कोई झगड़ा हुआ है? मेरा कोई झगड़ा नहीं था उनसे, मुझे क्या मतलब है, मेरी कोई लड़ाई नहीं है। हमने एसपी ऑफिस पे आया हुआ, हम रिपोर्ट दी है मैंने। एसपी साहब ने क्या कहा है? एसपी साहब ने बोल दिया इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। मेरा नाम है इमरान खान, अकबर कोलारी वाला, जिसने मुझको 8 तारीख को 8 बजे फ़ोन करके धमकी दी है कि तू धौलपुर आ, तेरे पैर काट दूंगा, तेरी उल्टी सीधी लैंग्वेज का उपयोग किया है और उसके बेटे सहजब ने भी उल्टी सीधी लैंग्वेज का उपयोग किया। मुझको धमकी दी है कि तेरे दोनों पैर काट दिए जाएंगे और तुझको हम धौलपुर आगा तो तुझको हम तेरा मर्डर करवा देंगे। ये धमकी मुझको फ़ोन पर रिकॉर्डिंग है। मैंने एसपी साहब के साथ कंप्लेंट की है और एसपी साहब ने मुझे कहा है कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ओके सर। खबर खानपुर विधानसभा क्षेत्र से है। ग्राम न्यायमतपुर में स्थित एक ऐतिहासिक तालाब वर्षों से उपेक्षा और अनदेखी का शिकार बना हुआ है। जहां ये कुछ सरकारों जल संरक्षण की बातें करती है तो वहीं दूसरी ओर जमीनी सच्चाई कुछ और ही बयां कर रही है। सौंदर्यीकरण और गहरीकरण के अभाव में तालाब में जलकुंभी, कूड़ा कचरा और गंदगी का अंबार लग चुका है। इतना ही नहीं, तालाब की जमीन पर अतिक्रमण लगातार किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन चुप है। सवाल उठता है कि क्या शासन प्रशासन इस तालाब को जानबूझकर नजरअंदाज कर रहा है? भाजपा सरकार जहां बुलडोजर की सख्ती का दावा करती है तो वह इस तालाब पर हो रहे खुले अतिक्रमण पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्या यहाँ बुलडोजर की गूंज नहीं पहुंचती? स्थानीय लोगों के अनुसार कई बार अधिकारियों को शिकायतें दी गई, लेकिन आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। एसबी न्यूज ने इस मुद्दे को पहले भी प्रमुखता से दिखाया है, लेकिन सवाल वही है, कब बदलेगी तस्वीर? हमारे संवाददाता सचिन कुमार ने इस मामले को लेकर वीडियो खानपुर जोगेंद्र सिंह राणा से फोन पर बातचीत की। वीडियो राणा ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही तालाब की सफाई, गहरीकरण और सौंदर्यीकरण का कार्य शुरू कराया जाएगा और संबंधित विभागों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। गांववासियों की मांग है कि प्रशासन इस आश्वासन को जमीन पर उतारे और जल्द से जल्द कार्रवाई करे ताकि गांव का पर्यावरण सुधरे और जल संरक्षण को बढ़ावा मिल सके। एसबी न्यूज के लिए सचिन कुमार की रिपोर्ट। और आगरा में 20 दिन से पानी को तरस रही महिलाएं द्वारा आगरा अलीगढ़ हाईवे पर किया जाम। टेढ़ी बगिया के पास पानी न मिलने से भड़की महिलाएं, हाईवे पर बैठकर जताया रोष। जल संकट से जूझते लोग, महिलाओं ने हाईवे जाम कर दिया। प्रशासन को संदेश, पानी नहीं तो रास्ता नहीं। महिलाओं का अलीगढ़ हाईवे पर उग्र प्रदर्शन, शिकायतों के बाद भी नहीं मिला पानी। टेढ़ी बगिया की महिलाओं का फूटा गुस्सा। ईट मंडी के पास लगा लंबा जाम, पुलिस ने समझाकर खुलवाया रास्ता। थाना ट्रांस यमुना क्षेत्र में पानी की किल्लत बनी जन आक्रोश की वजह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता है। क्या कहने बताओ? मैं जी कह रही हूँ पानी नहीं आया है, कम से कम 15-20 दिन से।
ठीक है, हम बहुत दुखी हैं पानी के लिए और हम जाम लगाएंगे। ऐसे ही हमारी तरफ पानी नहीं आएगा, हम जाम लगाएंगे। इस्लाम नगर में पानी जा रहा है, आधी टेड़िया पानी आ रहा है, 7 टेबल खराब लगे, 7 टेबल खराब है, उसमें से 3 टेबल तो बिल्कुल पानी नहीं दे रहे, बिल्कुल पानी नहीं दे रहे। और आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर, जुए के अड्डे पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने मौके से 16 जुआरियों को पकड़ा, 13.5 लाख रुपए कैश बरामद, कब्जे से 4 बाइक, एक फॉर्च्यूनर कार बरामद। पकड़े गए जुआरियों के कई नामचीन लोग हैं शामिल। फतेहाबाद थाना क्षेत्र के जलालपुर मेहरा चौधरी गांव का है पूरा मामला। देखिए, विगत कुछ दिनों से लगातार सार्वजनिक जगह पे और कई ऐसी जगह पे कुछ लोगों की जुआ खिलवाने और खेलने की शिकायतें मिल रही थी। इसी क्रम में थाना फतेहाबाद ने अपने एसीपी के निर्देशन मार्गदर्शन में एक बड़ी बरामदगी की है, जहां पर करीब 13.5 लाख रुपए की बरामदगी हुई है और लगभग इसमें 16 लोग इसमें गिरफ्तार किए गए हैं, जो जेल भेजे जा रहे हैं। सर, अभी तक पता चल पाया है कि जुआ नाल पर कराया जाता था या कौन वो व्यक्ति है जो इस जुए को? देखिए, इसमें जो मेन व्यक्ति है वो पवन कुमार निषाद है। ये पहले भी बेसिकली जुआ कराता था और डिफरेंट जगह पे जुआ कराता था। इसका एक आपराधिक इतिहास भी है जुए के मुकदमे का ही। इसको लगातार हम लोग भी ट्रेस करने का प्रयास कर रहे थे और कल भी जब मुखबिर खास से सूचना मिली कि इसने कई संभ्रांत व्यक्तियों के साथ बैठ के ये एक कृष्णवीर गुर्जर हैं जो पूर्व प्रधान थे, इनके घर पे वो जुआ करा रहा था। और जब पुलिस टीम ने वहाँ पे दबिश की तो दबिश में करीब 13.5 लाख रुपए की बरामदगी हुई। इतने व्यक्ति वहाँ पर मिले और इसके साथ साथ कुछ मोबाइल भी बरामद हुए हैं और इसमें एक आध लोग इसमें वांछित भी हैं, जिनकी गिरफ्तारी आगे की जाएगी। पर कहाँ से लोग जुआ खेलने के लिए आते थे? जी, बाहर के भी कुछ लोग थे? बिल्कुल इसमें ऑलमोस्ट देखिए, इसमें निभोरा के भी एक पूर्व प्रधान है, वो भी आते थे। फतेहाबाद के लोकल के लोग हैं, सदर के लोग आते थे और अन्य जनपद के भी इसमें एक आध लोग हैं जो जुआ खेलते थे। कुल कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई? अभी इसमें 16 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और अभी विवेचना में जिस तरह से चीज़ें इसमें निकलेंगी तो उस हिसाब से इसमें अन्य लोगों को भी वांछित करूँगा गिरफ्तार। वाहनों की बात की जाए तो क्या? जी, इसमें एक फॉर्च्यूनर गाड़ी की बरामदगी हुई है जो बेसिकली ये भागने में यूज़ करते थे और उसी से बेसिकली सारा आवागमन ट्रांसपोर्ट करते थे। उसके अलावा 4 बाइकों की बरामदगी भी हुई है। से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आगरा सर्राफा बाजार में हुए धमाके, सिलेंडर फटने के कारण हुई धमाके। हादसे में कई लोग झुलसे, सराफ बाजार में मची अफरा तफरी। घायलों को इलाज के लिए भेजा अस्पताल। ढिलाई कारखाने में हुई सिलेंडर फटने से धमाके कोतवाली क्षेत्र के 24 जी फाटक की है पूरी घटना। ये किनारी बाजार के पास एक आग लगने की सूचना प्राप्त हुई। तत्काल यहाँ पे यहाँ के जो एसएचओ है, यहाँ पे एसीपी पहुंचे। इसके अतिरिक्त यहाँ पे एडीसीपी सिटी भी तत्काल यहाँ पहुंचे। फायर की टीम को तत्काल बुलाया गया है। अभी तक 5 लोगों को रेस्क्यू कर करके एसएन मेडिकल कॉलेज इलाज के लिए भेजा गया है। अभी भी आग जो है एक जगह लगी हुई है, काफी जगह बुझ गई है और एक कमरे में अभी भी लगी हुई है। इसको हम लोग लैडर के माध्यम से बुझाने की कोशिश कर रहे हैं और इसके बाद अभी पूरा स्वीप किया जाएगा कि कोई और तो नहीं फंसा होगा। ये संभव है कि 1 या 2 लोग और फंसे हों, उसके लिए अभी टीम लगी हुई है और जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है अभी। इसके बाद थोड़ी देर में हम क्लियर बता पाएंगे आपको कि कितने लोग फाइनली इसमें घायल हुए। उत्तर प्रदेश जिला आगरा थाना फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में लगातार हो रही पंपसेट चोरी की घटनाओं से परेशान किसानों को शुक्रवार रात राहत मिली, जब थाना फतेहपुर सीकरी पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। ऑल्टो कार सवार बदमाश खेतों में पंपसेट चोरी की फिराक में थे। ग्रामीणों की सतर्कता से सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जिसे देख बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है। पकड़े गए बदमाशों के कब्जे से चोरी की पंपसेट के पास एक ऑल्टो कार और एक तमंचा बरामद हुआ है। थाना प्रभारी के अनुसार दोनों बदमाशों का आपराधिक इतिहास और उनके खिलाफ पूर्व में भी कई आपराधिक मामले दर्ज है। पुलिस की सक्रियता से बड़ी वारदात टल गई। फिलहाल अन्य फरार साथियों की तलाश में दबिश दी जा रही है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। सर, आज जो थाना फतेहपुर सीकरी में घटना हुई है, क्या घटना हुई है सर? थाना फतेहपुर सीकरी पर आज मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई
कि उंदेरा नहर पुल के पास दो व्यक्ति जो ऑल्टो कार में सवार हैं, इंजन खोलने की तैयारी में हैं। विगत दिनों में भी थाना क्षेत्र फतेहपुर सीकरी में इंजन खोलने की घटनाएं हुई थी। उक्त सूचना पर थाना फोर्स मौके पर आई। पुलिस फोर्स को देख के इनमें से दो व्यक्ति में से केशव नाम के व्यक्ति ने तमंचे से फायर किया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने फायर खोला, जिसमें इस व्यक्ति के टांग में गोली लगी है। प्रकरण में फील्ड यूनिट को बुलाया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। थैंक यू सर। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है आगरा से, जहां पशु चोरी की घटनाओं में संलिप्त 4 पशु चोरों को पुलिस और सर्विलांस सेल पूर्वी की संयुक्त टीम ने की गिरफ्तार। राव मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान कार से जा रहे पशु चोर गिरोह सदस्यों को पकड़ा। पुलिस टीमों ने पशु चोरों से 1 तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 3 चोरी की बकरियां सहित बोलेनो कार की बरामद। 4 दिन पूर्व गांव झाड़ी की गढ़ी से रात के समय किसानों की बकरियां हुई थी चोरी। एसपी बाहर राम प्रवेश गुप्ता ने पुलिस टीम के साथ घटना का किया खुलासा। पशु चोरों की कार्रवाई के बाद न्यायालय में किया पेश। थाना बाह क्षेत्र के चौरंगा हार साइकिल ट्रैक से गिरफ्तारी का मामला। कुछ दिन पहले झाड़ी गली गांव से चोरी हुई थी, मुलजिम भी पकड़े गए हैं। इसका क्या कुछ पूरा मामला है? दिनांक 9/6/2025 को झाड़ी की गढ़ी में कुछ बकरियां चोरी हुई थी, जिसके संबंध में हमारे थाना हाजा पे अभियोग पंजीकृत हुआ था। उस संबंध में हमारी टीम गश्त कर रही थी। उसी दौरान मुखबिर की सूचना पर हमारी टीम ने बोलेनो गाड़ी में 4 अभियुक्त सहित मैं बकरियों को गिरफ्तार किया और उनके साथ साथ अभियुक्त के साथ एक तमंचा 0.315 बोर व 2 अदद जिंदा कारतूस बरामद हुए। इनके अन्य साथी जो मंसूरपुरा में घटना किए थे, उनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। अग्रिम विधि कार्रवाई की जाएगी। और इस बीच आगरा से बड़ी खबर सामने आ रही है। आगरा दिल्ली हाईवे पर भीषण हादसा, तेज रफ्तार बस ने कार को मारी टक्कर, कार कई बार पलटी। NHAI अधिकारी के पुत्र समेत 2 घायल। कार टकराकर पलटने के बाद से ट्रैक्टर से जा भिड़ी बस और ट्रैक्टर चालक मौके से फरार। कार का ऊपरी हिस्सा और टायर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त। दूसरी कार रेलिंग से टकराई, बड़ा हादसा टला। एयरबैग खुलने से बची दोनों की जांच। शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। और आगरा न्यू आगरा क्षेत्र का मामला। और आगरा से बड़ी खबर, जूता फैक्ट्री में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। आग लगने पर मची अफरा तफरी। आग से फैक्ट्री को काफी नुकसान। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। आगरा थाना सिकंदरा इंडस्ट्रियल एरिया का मामला। कैसे आग लगी है, क्या है? ये E12 करके है, यहाँ पे आग लगी। कृपा फूड इंडस्ट्री है, यहाँ पे जूते का निर्माण होता है, फुटवियर बनते हैं। तो इसमें आग की सूचना मिली। फायर सर्विस से सूचना मिलते ही जनपद के तीनों फायर स्टेशन ईदगाह, संजय पैलेस, शास्त्रीपुरम से गाड़ियाँ मौके के प्रस्ताव में सारे अधिकारी मौके पहुँच गए हैं। और शास्त्रीपुरम संजय पैलेस के एफएसओ साहब भी मौके पे हैं। ईदगाह के भी अधिकारी पहुँच गए हैं। आग कंट्रोल में है। सबसे जब से विभाग पहुँचा है, ऊपर ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर पर आग लगी थी, फर्स्ट फ्लोर पर ही सीमित रखा गया है। आग जो है कि बाकी फ्लोरों पे नहीं फैल पाई। आसपास की अगल बगल की जो फैक्ट्रियाँ हैं, नहीं कोई कर्मचारी, कोई नुकसान नहीं हुआ है। सब लोग सुरक्षित हैं। आग पूरी तरीके से कंट्रोल में है और थोड़ा बहुत धुआं वहाँ रह गया है। तो अभी 10-15 मिनट की और फायर फाइटिंग बची है। खबर हरिद्वार से है, जहां आपको बताते चले कि द ह्यूमन राइट्स वेलफेयर एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रीय महासचिव अनूप प्रकाश भारद्वाज एडवोकेट के नेतृत्व में नवनियुक्त जिलाधिकारी मयूर दीक्षित से मुलाकात की और उनका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत किया गया। इस अवसर पर संस्था द्वारा जनहित में 3 सूत्रीय मांग पर जिलाधिकारी महोदय को दिया गया और संस्था द्वारा मांग की गई कि जनपद में युवा पीढ़ी अत्यधिक नशे में लिप्त हो चुकी है और जगह जगह नशा बिक रहा है। पुलिस के अलावा जिला प्रशासन को भी सख्त कदम उठाने की आवश्यकता बताई गई है तथा गरीब बच्चों की
शिक्षा और कल्याण पर ध्यान दिया जाए तथा अभियान चलाया जाए। इसके अलावा मांग की गई है कि पर्यावरण को दृष्टि में रखते हुए आने वाली पीढ़ी के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए कृषि भूमि को आवासीय भूमि परिवर्तन से रोका जाए तथा भूमाफियाओं पर शिकंजा कसा जाए। प्रतिनिधि मंडल को श्रीमान जिलाधिकारी महोदय ने आश्वासन एवं भरोसा दिया है कि संस्था की मांगों पर उचित कार्रवाई करेंगे और मानव अधिकारों की रक्षा करेंगे। सभी प्रतिनिधि मौजूद रहे। देखिए सचिन कुमार की रिपोर्ट। वेलफेयर एसोसिएशन मानव अधिकारों के संरक्षण